हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुदामान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे से तो उस खुदा का शुक्र करना चाहिए जिसने हमको रात और दिन संभाला, हिफाजत की और सलामती बख्शी। आज हमें चाहिए कि हम अपने खुदा को हरगिज न भूलें। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करें। 2026 आपके लिए, आपके घराने के लिए बरकत का साल ठहरे। आइए कलामे मुकद्दस से सीखने के लिए, कलामे मुकद्दस को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करने के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र गुजार हूं आज की सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल बरकत जलाल के लिए, हशमत और बुजुर्गी के लिए। आए खुदावन अपना हाथ बढ़ा आज की कलाम के वसीला हमें बरकत दे, सुनने वाले लोगों को बरकत दे, समझने वाली रूह दे, ताकि तेरे नाम को सारा जलाल दें। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सारी रहनुमाई के लिए। अब आप तू मुझे कलाम दे, ताकि तेरे कलाम को जब बयान करूं तो खुदावन तेरा जलाल, तेरी कुदरत जाहिर हो, बात तेरे पाक नाम की तमजीद हो। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और राह के लिए चुराल ठहरे, और खुदावन सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने, और दोनों कानों से सुनकर अपने दिल की तख्ती पर लिखे। सारा जलाल तुझे मिले, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस मत्ती और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 22 बाप 12 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। और उसने उससे कहा, मियाँ तो शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ पे क्यों आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। उस पर बादशाह ने खादमों से कहा, इसके हाथ और पांव बांध कर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बथेरे हैं लेकिन बरगज़ीदा कम हैं। बुलाए हुए तो बथेरे हैं मगर बरगज़ीदा थोड़े हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत तो आज मेरे अज़ीज़ों बरगज़ीदा की और बुलाए हुए की बात पर ख्याल, गौर, तवज्जो की जाएगी। कितने लोग हैं बुलाए गए हैं? बुलाए तो बहुत सारे लोग हैं। कामों को बुलाया है, कबीलों को बुलाया है, बरगज़ीदों को बुलाया है, लेकिन बरगज़ीदा थोड़े निकले हैं। क्योंकि बपतिस्मा तो ले लिया। वो कह रहे हैं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, बरगज़ीदों में शामिल हो चुका, लेकिन
बारगजीदों में शामिल नहीं हुआ। बारगजीदा थोड़े हैं, बुलाए हुए बहुत हैं, मगर बारगजीदा थोड़े हैं। मेरे अजीजों, जिनको खुदावन ने बुलाया वो शादी की पोशाक नहीं पहनी, शादी की पोशाक नहीं पहनी। बादशाह ने हुक्म दे दिया, इनको हाथों को बांधो, पांव को बांधो। मेरे अजीजों, आज हम बड़ी दलेरी के साथ चर्च भी जाते हैं, इबादत भी करते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, लेकिन खुदा की कलाम के लिए अपनी जिंदगी के अंदर अपने दिल की तख्ती पर लिखते नहीं। लोगों को दिखावा देते हैं, देखे दे देते हैं, शुक्रगुजारी दे देते हैं, मैं बड़ा कुछ चर्च के लिए कर रहा हूं, मैं बड़ा कुछ खुदा के लिए कर रहा हूं। बारगजीदा थोड़े हैं। उस वक्त उनका मुंह बंद किया जाएगा और जब कहा गया, मियां तो शादी की पोशाक नहीं पहनी, यहां पे क्यों आया है? उस वक्त उसका मुंह बंद होगा, उस वक्त उसका मुंह खुलेगा नहीं। और बादशाह हुक्म देगा मेरे जैसे लोगों को, बेशुमार लोग हैं जो आज खुदा के कलाम नहीं सुनते, जो खुदा की कलाम पर ईमान नहीं लाते, उस वक्त उनका मुंह बंद होगा। आज हम बड़ी दलेरी के साथ बड़ी बातें, खुली बातें, बेशुमार बातें करते हैं, लेकिन खुदा के कलाम के लिए, दुआ के लिए हमारा मुंह बंद होता है। आज हम अब्दोई के लिए बड़ी दलेरी करते हैं, बहुत सारी बातें जो शख्स मुंह पे नहीं उसकी पीठ पे करते हैं, तो अब्दोई करने वाला खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं होगा। जो तौबा नहीं करता, बपतिस्मा नहीं लेता, वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं होगा। तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, रूह कुद्दस से रिसीव नहीं किया, वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं होगा। मत सोचें कि हम बड़ा कुछ जानते हैं। मेरा अजीजो, जो बड़ा कुछ जानने वाले हैं उनके अंदर हमाकत है, उनके अंदर तकब्बर है, उनके अंदर गरूर है, और गरूर फना होने वाला है। गरूर तबाह करने वाला है। जो गरूर करते हैं वो मिट जाते हैं। जो छोटा बनेगा वो बड़ा किया जाएगा। जिसके पास दिया है, जिसके पास कुछ है, और उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास थोड़ा है उससे वापस ले लिया जाएगा। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें, खुदावंद की हजूरी में ले आएं, खुदावंद को जान लें, खुदावंद को पहचान लें। खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है, खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है, खुदा अपने लोगों के साथ दिन को बादल का सितोन बनकर
रात को आग का सीतोन बनकर हिफाजत करता है। जो लोग खुदावंद के हुजूर आने वाले हैं वो इस जमीन पर अपने आप को तैयार करते हैं। मेरे हज़ीज़ों, आज हम अपनी कितनी फिक्र करते हैं, लेकिन जब आसमान की बादशाही में जाना है तो उस फिक्र का हमें कोई तवज्जो, कोई ख्याल, कोई गौर, कोई फिक्र नहीं। हम कह रहे हैं वो संभाल लेगा, लेकिन नहीं। कलामे मुकद्दस साफ कह रहा है, बादशाह ने हुक्म दे दिया, इनके हाथ भी बांधो, पांव को भी बांधो और उस जगह पे फेंको जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। उस वक्त हम कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि मुंह बंद होगा। उस वक्त बात करने की जरूरत नहीं होगी। आज हमें दलेरी है, आज हमें कुव्वत है, आज हम उसके साथ बातें कर सकते हैं, आज हम उसके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, आज हम उसके पास जा सकते हैं, आज हम उसके साथ मशवरा कर सकते हैं, आज उसके कलाम की बातों को सुनकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जब तक अपनी जिंदगी को नहीं बदलोगे, आप आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आसमान की बादशाही बारगज़ीदों की है, बारगज़ीदा थोड़े हैं। मत्ती शील को देखें तो वहां पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, तंग दरवाजे से मुश्किल है दाखिल होना, वो दरवाजा सुकड़ा है, और अब्लीस का दरवाजा गुनाह के लिए, बातों के लिए, अफजोई के लिए, बुरे कामों के लिए खुला है, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है। लेकिन चौड़े दरवाजे से गुजरने वालों, आज सुन लो मेरी आवाज। खुदा का कलाम कह रहा है, उस वक्त मुंह बंद होगा और बादशाह का हुक्म होगा, इनके हाथों को बांधो, इनके पांव को बांधो और उस जगह पे फेंक दो जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, तौबा करके ये नहीं दलेरी करें मैंने तौबा कर ली है। कई लोग, मैंने जी 25 साल हो गए ने, मैं बपतिस्मा ले लिया, पर गाला मैं नहीं छड़िया, चोट मैं नहीं छड़िया, बुरे काम मैं नहीं छड़े, नशा मैं नहीं छड़िया। भाई तेरी तौबा का दी है। आई चीज तौबा करने की जरूरत है, बुरे कामों को छोड़ना, अपना रास्ता गुनाह वाला, बदी वाला छोड़ना और खुदा को कबूल करना, खुदा को अपनी हसूरी में लेना, खुदा के साथ मौजूद रहना और खुदा को हरगिज अपनी जिंदगी से जुदा ना करना। तो जो जुदा करते हैं वो बरकत नहीं पाते, वो जिंदगी नहीं पाते, वो हमेशा के लिए मर मिट जाते हैं। दो मौतें हैं, एक मौत यहाँ पे है, दूसरी मौत यीशु मसीह के सामने जब जाएंगे सब कब्रें खुल जाएंगी, बेईमानों की, जनाकारों की, हरामकारों की,
बुरे लोगों की, चंगे लोगों की, मुकद्दस लोगों की, ईमानदारों की सब कब्रें खुल जाएंगी और हर एक घुटना यीशु मसीह के हजूर झुक जाएगा। और जब हमारे काम की करदार की किताब को खोला जाएगा तो फिर कहा जाएगा, ऐ बेकार, मेरी आंखों से चला जा, कभी तुमसे वाफियत ना थी। तो जो लोग आज अपनी जिंदगी को बदलते हैं, अपनी इरादा को बदलते हैं, इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आते हैं, तो उनको कहेगा, ओ यीशु मसीह, ऐ मेरे बाप के बारगज़ीदा लोगों, मेरे पास आओ, जहां मैं हूं तुम भी हो, आओ इनका इंसाफ करें। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की बादशाह के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, आले खानदान के साथ हो, कबीलों के साथ हो, बाबा यीशु मेरे बच्चों के साथ हो। हिफाजत करना, सलामती बख्शना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, शहर के साथ हो, मले के साथ हो, अजीजों के साथ हो। बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए उन मुल्कों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जिनके अंदर जंग लगी है। खुदावन, जंग नहीं तू चाहता, तो यही चाहता है, अमन शांति का खुदा है, मोहब्बत का खुदा है, तेरी मोहब्बत अजीम है। और खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा, उन मुल्कों को सलामती अता कर जिनके अंदर जंग है। जो खुदावन, आज जंग की वसीला कितने लोग मारे जाते हैं। ऐ बाप, जिनके अजीज मारे जाते हैं, जुदा किए जाते हैं, खुदावन उन लोगों से पूछ, ताकि उनके दिल पर क्या बीती है। ऐ खुदावन, तो उनको अमन शांति बख्श दे, ताकि तू अमन शांति का शहजादा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तमाम मुल्कों पर, तमाम कौमों पर, तमाम कबीलों पर। तेरा अमन, तेरी शांति, तेरा जलाल, तेरी कुदरत जाहिर हो, ताकि तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। कच्ची आबादियों के लिए आए खुदावन, मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ। खुदावन, बेटियां, बेटे, बहन, भाई, बुजुर्ग सिर ढांक कर बैठे हैं, तो नंगा सिर किसी का नहीं देखता। जो लोग दुआएं करते हैं, उनकी दुआओं को सुन और जवाब दे। जो लोग तेरे हजूर वरलात करते हैं, जो लोग अपने सरों में खाक डालते हैं, खुदावन तो उनकी दुआ का जवाब दे, ताकि खुदावन तो अपने लोगों को जवाब देने पर कादिर होता है। ऐ खुदावन, जो ये मंसूबे कायम करने वाले, खुदावन तू मंसूबों को चेंज करने वाला, तू खुदावन दिलों को नरम करने वाला, खुदावन तू जिंदगियों के अंदर अजीब काम करने वाला। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ।
खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा, इस मनसूबा को चेंज कर, इनकी ईमान को, इनके मनसूबा को तो चेंज करने की कुदरत रखता है। आए खुदावन अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भीच, आज का तेरे हसूर जितना बखूर की माने ठहरे, सारा जिलाल और सारी इज्जत तुझे दे सके। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में बढ़े। जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर, वापस मानी आज का तेरे हसूर जितना बखूर की माने ठहरे, सारा जिलाल तेरे बेटे यीशु को दें। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र शुमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे,